गूगल से वो मैप ला दो, फिजिकल इंडिया, दक्षिण के पठार का फिजिकल मैप। गूगल से बाकी विद्वान कहाँ है? बाकी विद्वान सीसैट में सर 9 सवालों का उत्तर गलत है। ज्योग्राफी में 7 मतलब जीएस में 7 सवालों का उत्तर गलत है। कमीशन 9-7 20 सवाल एकदम ऑथेंटिक गलत हो गए। पृथ्वीनाथ पांडे जी ने 11 सवालों को गलत किया। और वही 16 सवाल निर्णायक रहे होंगे। सवाल गलत तो है यार, ये कोई बात हुई क्या? ये कोई बात हुई? लिख के दे सकते हैं, हम काट सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। जो जीनियस बच्चा है वो क्या करेगा है? क्या करेगा बताओ? छपरी टाइप सवाल तो सब कर लेते हैं। जो सवाल दमदार था उसी का उत्तर क्या था? जो सवाल निर्णायक भूमिका निकालते, जो सवाल पढ़ने वाले बच्चों को अंदर करते, वही सवाल ये क्या था? तो बनाए क्यों है? माइंड डाइवर्ट नहीं यार, देखो इसमें है क्या कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों का चयन कर रहा है, ऐसे लोगों से सवाल बनवा रहा है जिनको खुद नॉलेज नहीं है। जब विश्लेषण होगा तो सवाल गलत हो जा रहे हैं। अब वो जो सवाल था जिसपे इन्होंने पहला विकल्प उत्तर लिया है, लोक सेवा आयोग अगली बार गलती किया था, ग्लोबल वार्मिंग को उत्तर बनाया था। सॉरी, अगली बार बनाया था लकड़ी के बुरादे को, इस बार अपनी गलती को सुधारता हुआ ग्लोबल वार्मिंग को उत्तर बनाया। मतलब मिला जुला के ग्लोबल लोक सेवा आयोग खुद कंफर्म नहीं है कि हम क्या करने वाले। ऐसे ही चट्टो छपरी रख के काफी जचवा देंगे मेंस का। मजाक चल रहा है। और जब से है आ गए हैं यूट्यूब के टीचर, तब से तो मामला और खराब हो गया। रुकिए तब हमें पता चले। खर 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 भागे जा रहे हैं। क्या टीचमेंट का है?
ये किसका? हाँ ये चलेगा, ये पेमेंट डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, अभी तक साफ नहीं है, मैप डालते हैं। साफ नहीं है ये। ठीक है, एक मिनट मुझे पेन जरा। इसको उठा, इसको उठा। हाँ, ये सही। इंस्टाग्राम, इसको एक किनारे ले जाइए। दो पार्ट में करना है क्या? हाँ, इसको काटे। तो डॉमिनेट से तो निकल जाएगा, लेकिन एक तो ये है। कहाँ क्या उसे अभी डाउनलोड किया? बड़ा बढ़िया मैप। नहीं नहीं, वो जो हाँ, ये कैसे हटता है? ये गलत वाला पूरा कट गया। चल नहीं, खोल दीजिए। जूम आउट करता है, जूम आउट, बस बस एक किनारे कर दीजिए इसको। इतना बड़ा करके एक किनारे कर दीजिए। और जूम आउट करो। एक किनारे कर दीजिए। कितना स्प्लिट में, स्प्लिट में होता है। एक मिनट। रहने दीजिए सर, टाइम मत किल करिए। छोड़ दो, टाइम किल करना। बस कौन सा कलर आप बोलते हैं लेने के लिए? येलो व्हाइट पेलो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ब्लैक है तो ब्लैक ठीक होगा। चलो हाँ, ब्लैक ठीक है। एक तरह स्प्लिट कैसे होता है? स्प्लिट करने के बाद ही कट जा रहा है। स्प्लिट कर दें? बस नहीं ठीक। ठीक है, हो जाएगा।
करो। विकास जी कर दूं? नहीं सर। नहीं बोल रहे हैं।
ये ड्रा करना, ये ड्रा नहीं करना। भारनेर, कैमूर, कार्डेमम, अन्नामलाई, सिनकुट्टा, हो गया, हो गया। नल्ला मलाई, अबे हटेगा कैसे?
सतपुड़ा, महादेवा और लास्ट में क्या था, मैकाल। अब एक एक को क्लियर करते चलेंगे। सुहागी, अब हेडिंग डालो विंध्याचल पर्वत। देखिए, भारतीय धर्म ग्रंथों में इस पर्वत का बड़ा महत्व है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इस पर्वत का महा महत्व है। और यहां से आईएएस में जब सवाल आते हैं तो सीरीज बनाने के लिए क्या करता है, पूछता है। क्या पूछता है, सीरीज। जैसे एक पर्वत यहां है अजंता, क्या है, अजंता। और पूछ लिया अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता का क्या करिए, क्रम सही करिए। बन गया 4 सीरीज। ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब किसी भी तरह सीरीज क्या कर सकता है, ये पूछ सकता है। आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि जगह जगह पर कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं विराजमान है। अगर एक भी मिस करता है, चोटियों का भी लगा सकता है क्रम, पर्वतों का क्रम लगा सकता है, पठारों का क्रम लगा सकता है, मैदानों का क्रम लगा सकता है। एनी हाउ, चाहे उत्तर से दक्षिण, चाहे पूर्व से पश्चिम, किसी भी प्रकार का क्रम आपसे पूछा जा सकता है। कल तक हमने देखा था कि नर्मदा नदी के उत्तर में, कहां पर, नर्मदा नदी के उत्तर में अरावली और गंगा के मैदान के बीच में, अरावली और गंगा के मैदान के बीच में कौन सा पठार फैला है, मालवा का पठार फैला है। मैंने कल तक ये भी बताया था कि 2500 से 3500 मीटर ऊंचा ये पर्वत उबड़ खाबड़ संरचना धारित करता है, बड़ा बिहड़ बना हुआ है। इस पठार की संरचना ज्वालामुखी के निर्मित मैग्मा से हुआ है और परत दर परत जमा होने से इस मालवा के पठार की रचना कंप्लीट हुई है। कल मैंने ये भी बताया था कि इस पठार पर चंबल नदी निकलती है और निकलने के बाद काट काट के गली योजना और नलिका अपर्दन करके जगह जगह गड्ढों का निर्माण करके क्या बनाती है, बिहड़ का निर्माण करती है। उसी में डाकू जाके क्या करते हैं, छुपते हैं, चंबल के डाकू बिहड़। अब इस पठार के ऊपर एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल रेंज कहा जाता है। क्या कहते हैं, मतलब विंध्याचल रेंज है, एक पर्वत। कहते हैं कि विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी के तट से लगता हुआ, नर्मदा नदी के तट से लगता हुआ, मतलब दक्षिण पश्चिम से, मालवा के पठार के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ, कहां तक, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक और कैमूर, कैमूर बिहार में भी है, बिहार तक, बिहार के कैमूर जिला तक फैला हुआ ये 1100 से
1300 किलोमीटर लंबा पर्वत है, जिसे हम विंध्याचल पर्वत के नाम से जानते हैं। इस पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? कहते हैं यहां पर गड्ढा रहा होगा और इस गड्ढे में तलछट जमा हुआ, नदियों का पानी, मिट्टी, गाद जमा हुआ। इसके बाद तलछट के जमा होने के बाद मैग्मा का जमा हुआ। तलछट और मैग्मा के जमाव से इस पर्वत का क्या हुआ? निर्माण हुआ। एक बात बता दें, इस पर्वत की कोई स्पष्ट चोटी नहीं है, क्योंकि जब इस पर्वत को आप देखते हो तो ध्यान से अगर देखो तो दूर तक पूरा समतल दिखाई देता है ऊपर से। देखे हो नहीं देखे हो? जहां तक जैसे लगता है कैंची लेके क्या किया गया, पर्वतवा काटा गया है। ये समानांतर पर्वत का क्या है? उदाहरण है। इसमें कोई स्पष्ट चोटी नहीं है, क्योंकि ये पर्वत एक ही समय में एक ही दबावकारी प्रक्रियाओं के कारण क्या हुआ है? बना हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जहां पर विंध्याचल मैया का मंदिर है, ये वही सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। औसत ऊंचाई इस पर्वत की लगभग 2200 से 2500 से 3000 मीटर के आसपास है। ये कहते हैं इस पर्वत की खासियत क्या है? इस पर्वत में लाल बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, लाल बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट की अधिकता है। ओके, जैसे लाल पत्थर का नहीं आता है घर बनाने के लिए, लाल बलुआ पत्थर की पटिया, वो इसी विंध्याचल रेंज से मंगाई जाती है। इस पर्वत को एकदम पश्चिम में विंध्याचल, फिर ब्रेक लगा, फिर इसे कहते हैं भारनेर, फिर इसे कहते हैं कैमूर। क्या कहते हैं? कैमूर के नाम से ये पहाड़ी बिहार में गई है और भारनेर के नाम से उत्तर प्रदेश से कहां तक आई है? मिर्जापुर तक आई है। मिर्जापुर में इस पर्वत को सुहागी पर्वत कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुहागी पर्वत कहते हैं, जो उसकी एंडिंग पॉइंट है विंध्याचल। माना जाता है कि किसी का पति अगर मर रहा हो तो वो पत्नी हाथ पे दीपक जलाकर नंगे पांव इस पर्वत की क्या कर दे? परिक्रमा कर दे, तो उसका वो सुहागी मरेगी। क्या मरेगी? तो जब मैंने इस पर्वत को ध्यान से देखा, ऊपर एक बाबा बैठे थे, बाबा मंदिर में बैठे थे, बड़ा मान्यता है इस मंदिर का। तो मैंने बाबा से पूछा, था बाबा ने बताया कि जिस किसी का पति बहुत असाध्य रोग हो, वो आके इस 11 परिक्रमा मार दे तो सुहागी मरेगी। हाँ, तो मैंने जब इस पर्वत को ध्यान से देखा, चारों तरफ परिक्रमा पथ देखा, तो मुझे पक्का पता चल गया, अगर किसी का पति हॉस्पिटल में भर्ती अंतिम सांस ले रहा है तो पत्नी चक्कर मारते मारते क्या होगी? पहले मर जाएगी। तो पक्का हो गया सुहागी मर जाएगी, पक्का मर जाएगी पत्नी। तो इस पर्वत की मान्यता बड़ी अच्छी है। मिर्जापुर में विंध्याचल के एंडिंग पॉइंट को सुहागी पर्वत के नाम से क्या कहते हैं? जाना जाता है। ये एग्जाम में जब आया तो लोग खोजना शुरू कर दिए कि सुहागी पर्वत है का। लोकल नाम है विंध्याचल का, मिर्जापुर में सुहागी पर्वत के नाम से जाना जाता। लिख लीजिए। लिखवा दें कि इसे पढ़ाते निकल जाए। मालवा के पठार पर नर्मदा नदी के तट से उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार के कैमूर तक
कुल 1100 से 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ ये विंध्याचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। औसत ऊंचाई 2500 से 3000 मीटर है। एक ही समय में बने होने के कारण एक ही समय में बने होने के कारण इसकी ऊंचाई समान है। इसीलिए ये समानांतर श्रृंखला का उदाहरण माना जाता है। इसीलिए ये समानांतर पर्वत श्रृंखला का उदाहरण माना जाता है। इस पर्वत को दक्षिण से उत्तर, क्रमशः विंध्याचल, भारनेर, किसकी श्रृंखला है? भारनेर विंध्याचल की श्रृंखला है। भारनेर और कैमूर के नाम से जानते हैं। कैमूर पर्वत बिहार में फैला हुआ है। इसमें कैमूर शायद झारखंड का जिला है। किसका जिला है? उत्तर प्रदेश के सीमा पर इस पहाड़ी को सुहागी पर्वत के नाम से जाना जाता है। सुहागी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत में अंडरलाइन करना है, इस पर्वत में लाल बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, और ग्रेनाइट पाए जाते हैं। यह पर्वत भारत में इमारती पत्थरों के लिए विख्यात है। इमारती पत्थरों के लिए विख्यात है।
इमारती पत्थरों के लिए विख्यात है। इमारती पत्थरों के लिए विख्यात है। ठीक, लिखिए सतपुड़ा रेंज। कहाँ रह गई इतना देर, कहाँ रह गई? सतपुड़ा रेंज बहुत देर हो गई। देखिए ये मध्य प्रदेश के, रुक जाओ, ये मध्य प्रदेश के मध्य पर्वत के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का मध्य पर्वत और भारत का मध्य पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत का मध्य पर्वत कहलाता है। इस पर्वत को 3 रेंजों में जानते हैं, सतपुड़ा, महादेवा और मैकाल के नाम से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। इस पर्वत की भी ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर है। कितनी है? 900 से 1100 किलोमीटर है इस पर्वत की ऊंचाई। लंबा लंबा पर्वत है, लंबाई 900 से 1100 किलोमीटर है। जो औसत ऊंचाई है, यह औसत ऊंचाई भी 3200 के आसपास है। मतलब विंध्याचल से क्या है, ये ऊंचा है। इसका दक्षिणी छोर अमरकंटक के पास लगता है। इसका दक्षिणी छोर अमरकंटक के पास लगता है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, इस पर्वत में भी, इस पर्वत का निर्माण भी बेसाल्ट के परत दर्पण जमने से हुआ है। तमाम प्राचीन चित्रकारी, प्राचीन रहस्य को समेटा हुआ यह पर्वत भारत का मध्य पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी के अगल बगल से ताप्ती नदी क्या करती है? भ्रंश बनाते हुए ताप्ती नदी निकला करती है। ये ताप्ती के किनारे पर खड़ा एक विशाल पर्वत के रूप में, मध्य पर्वत के रूप में जाना जाता है। नोट कर लीजिए, सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती नदी के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदी के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदी के दक्षिण में फैला हुआ सतपुड़ा, महादेवा और मैकाल नाम का पर्वत, सतपुड़ा, महादेवा
और मैकाल नाम का पर्वत मध्य भारत के पर्वत के नाम से मध्य भारत के पर्वत के नाम से महादेव मध्य भारत के पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत 1200 किलोमीटर है। नौ सौ से 1100 किलोमीटर है। और औसत ऊंचाई 3000 से 3500 मीटर है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में क्या लिखा, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ पर्वत है। इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी उसमें औसत ऊंचाई गलत लिख दिया है, 900 से 1000 से 1200 मीटर औसत लिखिए। औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर, विंध्याचल से छोटा है। एक हजार से 1200 मीटर। क्या लिखा, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ है जो इसके महादेवा रेंज में फैली हुई है। इस पर्वत का निर्माण भी इस पर्वत का निर्माण भी ज्वालामुखी के मैग्मा के परत दर परत जमाव के कारण हुआ है। अगली रैली अजंता पर्वत। अजंता
हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, थोड़ा सा बिजी था, बताएं सर। व्यक्तिगत जानता, क्या हो गया? क्या कुछ गड़बड़ हुआ? हम्म, हम्म, हम्म। बस एक काम करता ना दिवाकर जी, एक जगह मैं बैठा हूँ, है ना? तो मैं निकल के मैं आज इसका मैं आज इसका निर्णय कर देता हूँ, आप परेशान मत होइए। हम्म, मैं लगाता हूँ फोन सर। मैं करता हूँ। हम्म। देखिए, अजंता महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में फैली हुई ये पहाड़ी दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। गोदावरी और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित यह पहाड़ी गोदावरी और ताप्ती नदियों के मध्य में फैली ये पहाड़ी फैली ये पहाड़ी के मध्य में फैली हुई ये पहाड़ी ऐतिहासिक साक्ष्य बटोरे हुए है। ये अपने शिल्पकारी,
चित्रकारी, और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसकी गुफाओं का खोज करने का श्रेय स्मिथ को जाता है। स्मिथ को जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की औरंगाबाद जिले की रानी कहलाती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की रानी कहलाती है। फोनवा खोल देते, सब पढ़ाने नहीं देते, इतना ज्यादा कचर कचर शुरू हो जाता है। वर्करवा से आपस में लड़ जाते हैं, लड़ के मुझे फोन करते, अब इनका लड़ाई छुड़ा हूं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट देखिए, पश्चिम घाट। पहली बात तो ये जानिए कि ये पर्वत नहीं है, यह पर्वत नहीं। तो कहोगे सर क्या है, अब तो आज तक हम इसे पर्वत ही जानते थे। कहते हैं पर्वत नहीं है, बल्कि पश्चिम का समुद्र घाट है ये। क्या है? हाँ, ये ब्लैक पर्वत का क्या है, उदाहरण। देखो कैसे बनता है। सुनामी पढ़ा चुका हूं, सुनामी का असर यहां कहां होगा? नहीं, ये इसके इसके सुनामी से कोई मतलब नहीं है। इसका सुनामी से कोई मतलब नहीं। अगर सुनामी आता है तो घाट रोकेगा, सुनामी के प्रभाव को रोकेगा, लेकिन किनारा तो बहुत लोग हैं, मर जाएंगे मच्छर की तरह। मैंने कहा ये पर्वत नर्मदा नदी के तट से, कहां से? नर्मदा नदी के तट से दक्षिण में नागर कोयल पर्वत तक। कहां तक? नागर कोयल पर्वत तक। मतलब पश्चिमी घाट का शुरुआत होता है नर्मदा नदी से, और पश्चिमी घाट का एंड होता है कहां पर? नागर कोयल के रूप में। नागर कोयल तक कुल 1600 किलोमीटर की लंबाई में। कितनी लंबाई में? कुल
1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से दक्षिण समुद्र तट को थोड़ा सा छोड़ते हुए, समुद्र तट से एकदम नहीं है बल्कि समुद्र तट को थोड़ा सा छोड़ते हुए फैला हुआ यह पर्वत ब्लॉक पर्वत का क्या है? उदाहरण। ब्लॉक, इसे पर्वत नहीं कहते, मतलब भ्रंश पर्वत कहते हैं। क्या है? भ्रंश पर्वत। इसे डायरेक्ट पर्वत कहना क्या है? अपराध है। इसे ब्लॉक पर्वत हम आराम से क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं, इसे ब्लॉक पर्वत कह सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। जब भारत उत्तर पूर्व की तरफ क्या हो रहा था? फ्लो हो रहा था, तो ये अरब सागर का ये भाग इस भाग का साथ नहीं दे पाया और टूट कर क्या होगा? नीचे चला गया। ऐसे देखो, जैसे ऐसे ऐसे था, ये समुद्र था और ये भाग क्या हुआ? और शिवानी मती अगर छठ लड़की मिल जाए ना तो समझ लो कि पूरे बनारस में आईपी से घूमेंगे। टूट के गिर गया। हाँ, मैंने कहा ऐसे भाग रहा होगा। ध्यान से समझना, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कैसे बना ये पर्वत। पानी रहा होगा इससे है, और ये वाला भाग खींचा होगा। ब्रेड खाइए तोड़ के, ऐसे ले दे मुझे, दे मुझे। दो बहनें आपस में लड़ रही हैं ब्रेड के लिए। एक तो पकड़ के ऐसे खींची, एक तो ऐसे खींची, चरक गया। लड़ी है ऐसे ब्रेड के लिए है? नहीं लड़ी। ये भाग इधर चला और ये वाला भाग इसका साथ दे नहीं पाया और खच से क्या हुआ? नीचे बैठ गया, डाउनफॉल हुआ। और ये पूरी की पूरी जमीन क्या हो गई? दब गई और यहां पे आके पानी लग गया। तो ये जो भाग था ये पर्वत बन गया ना, लेकिन पर्वत है वो। तो मतलब अरब, इस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब अरब सागर का समुद्र का तल क्या हुआ? निमज्जन हुआ, नीचे की तरफ क्या हुआ? धसा। ऐसे देखो, ऐसे रहा होगा, ऐसे खस से नीचे गया, क्या बन गया? ये तो यही है। और ये नीचे से देखने पे क्या लगेगा? ये पर्वत लगेगा। अर्थात ये ध्वंस क्रिया का परिणाम है। और अरब सागर का भाग नीचे धंसने के कारण किनारा यह उठा हुआ पर्वत की तरह क्या करता है? पर्वत की तरह दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? पर्वत की तरह दिखाई देता है। ये पर्वत की तरह दिखाई देता है, इसलिए ये भ्रंश पर्वत का क्या है? भ्रंश पर्वत का ये उदाहरण है। अर्थात ये पर्वत पर्वत न होकर क्या बना हुआ है? अरब सागर का नीचे का कगार धसा और धसने के कारण इस पर्वत की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। कॉन्सेप्ट क्लियर? कितना लंबाई है इसकी? 1600 किलोमीटर लंबा ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत का क्या है? उदाहरण। पहला सबसे बड़ा पर्वत कौन है? हिमालय। और दूसरा सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? पश्चिम घाट। और दक्षिण भारत की ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला और पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या है? उदाहरण। कॉन्सेप्ट क्लियर?
दूसरे सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का ये उदाहरण है। अब क्या कहानी है? कहते हैं इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कर्नाटक में स्थित कुद्रेमुख है। क्या है? जहां पर बाबा बूदान की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ी है? बाबा बूदान। इतिहास वाले सर बताएंगे कि बाबा बूदान के पहाड़ियों पर ही सबसे पहले आलू, चाय, सुरती खाई के सुरती पान बनारस वाला सुरती की खेती पुर्तगालियों ने सबसे पहले की थी बाबा बूदान की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां? बाबा बूदान। और यही दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर निकलने का क्या है? चांस बनता है। यहीं से निकला है बाबा बूदान की। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख के नाम से बाबा बूदान के पहाड़ियों पर क्या है? स्थित है। यह पर्वत बड़ा उपयोगी है। कहते क्या उपयोगी है साहब? जब मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती है तो यह पर्वत इन मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में प्रथम वर्षा कराने का क्या करता है? काम करता है और दिशा देकर इसे भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश कराने का भी काम करता है। इस पहाड़ी पर 4 दर्रे कहते कौन सा? खाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट्टा गैन के नाम से 4 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। ये दर्रे भारत के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से क्या करते हैं? लिंक करने का काम करते हैं। तो नोट करिए थोड़ा सा। मतलब अब इसे आप लोग पर्वत मत कहना, बल्कि किसका उदाहरण है ये? भ्रंश घाटी का उदाहरण है ये। आज मेरा 3 चैनल एक साथ मोनेटाइज हो रहा है। नहीं नहीं, वो तो मेरे पुराने चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। कई चैनल चल रहा है। एक का तो 40,000, दूसरा। हाँ हेलो, हाँ निहाल। अरे अभी क्लास में हूँ। हाँ बात तो किया था मैंने। क्या लिखा? लिखो। पश्चिमी घाट। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इसे पर्वत मत कहना। निर्माण कैसे हुआ पता चल गया? कैसे निर्माण हुआ? जैसे गांव में पोखरी में घुस जाओ, पोखरी तालाब में घुसे गांव में, तालाब सूख जाए, तालाब में घुस जाओ नीचे, तो अगर बगर क्या दिखेगा? उसका जो कगार क्या दिखेगा? पहाड़ दिखेगा। लेकिन पहाड़ है वो तो नॉर्मल भूमि है ना। लेकिन गहराई से ऊपर देखने क्या लगेगा? पहाड़ लगेगा। लगेगा कि यार हम तो अंदर पहाड़ों के बीच में क्या हुए हैं?
घिर गए, लेकिन वो अवास्तविक क्या है कि नीचे वाला तल नीचे चला गया, इसलिए वो मूल भूमि पहाड़ के रूप में क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। ये भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत का क्या है, बोलो बाबा, तेज बोल। लिखो, पश्चिमी घाट नर्मदा नदी के तट से लगाकर, सॉरी सॉरी सॉरी, भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में तट को थोड़ा सा छोड़ते हुए, तट को थोड़ा सा छोड़ते हुए उत्तर में नर्मदा नदी के तट से नर्मदा नदी के तट से दक्षिण में नागर कोयल पहाड़ी तक, दक्षिण में नागर कोयल पहाड़ी तक कुल 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ ये तटीय ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह तटीय ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तटीय ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इस पर्वत का निर्माण अरब सागरीय तट के नीचे धंसने से अरब सागरीय तट के नीचे धंसने से एक कगार के रूप में हुआ है। कगार, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बाबा बुदान के पहाड़ियों के पास कुद्रेमुख है। बुदान की पहाड़ियों के पास कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इस पर्वत पर 4 दर्रे पाए जाते हैं।
जो पश्चिम से पूर्वी भाग को आपस में जोड़ते हैं। खाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकुट्टा गैप जो इसे पश्चिम से पूर्व में आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जो इसे आपस में जोड़ने का काम करते हैं। खाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकुट्टा गैप। महाराज, अब इसको आप लोग ना जाके कोई मार्केट की किताब खोज लीजिएगा, उससे देखिएगा कि ये किस किस शहर को जोड़ रहा है चारों दर्रा। सिनकुट्टा गैप किन किन सिटियों को जोड़ रहा है? गैप इधर की सिटी जो ऊपर पहाड़ियां हैं, जो ये घाट है, अगर इस पर कोई नहीं रहता और इधर बीच वाले लोग रहते होंगे और इधर अलग सिटी। हाँ, ऐसे ना, जैसे अब बीच से दर्रा से जोड़ रहा है, फॉल्ट से। और इसी में जैसे इधर की सिटी होते हैं वो पानी के तरफ से तो घाट पर रहने पड़ते हैं। आज तक हम ये सोचते थे कि एक पास में समुद्र लगा है तो नहीं पानी डायरेक्ट सप्लाई करेगा। बीच में पहाड़ी नहीं है, ये हम मतलब पढ़ी जाते हैं। बीच में पहाड़ी नहीं है, वो तो गैप न होता तो जा ही ना पाते सब इधर उधर, हेलीकॉप्टर लेना पड़ता। पश्चिमी घाट, बस गूगल मैप लाओ तो। यहीं ब्रेक ले लें क्या थोड़ा सा? एक ब्रेक ले। नहीं नहीं, ये नहीं, कोई गूगल का नेचुरल मैप लो, फिजिकल, भौतिक। फिजिकल। हाँ ठीक नहीं, दूसरा कोई क्लीन उठाइए तो, जिसमें केवल दक्षिण का मैप हो। नहीं नहीं, केवल दक्षिण का ये दिखाइए, ये सही, ये दिख रहा है सर।
आगे लिखिए, उसी में जहां लिख रहे हैं पश्चिमी घाट को शिवाजी राजा, पश्चिमी घाट को शिवाजी राजा महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत के नाम से, सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं, पुकारते थे। चलो ठीक है, जानते हैं। इस पर्वत पर मानसूनी हवाएं सर्वप्रथम टकराती हैं। इस पर्वत पर मानसूनी हवाएं सर्वप्रथम टकराती हैं। सर्वप्रथम टकराती है। वर्षा की मात्रा 250 से 350 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हो जाती है। प्रति वर्ष हो जाती है। अत्यधिक वर्षा के लिए अत्यधिक वर्षा से इस पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में इस पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में घने सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। घने सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। दक्षिण में ये पहाड़ी छोटे छोटे टूटे टूटे रूपों में है। टूटे टूटे रूपों में है, जिसे अन्नामलाई, कारडामम और नागर कोयल पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। समझ में आई बात? क्या कहते हैं? दक्षिण में पहाड़ी क्या है? टूटे टूटे रूपों में, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में। अन्नामलाई, कारडामम, इलायची खाइए, इलायची, नागर कोयल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। लिखिए अन्नामलाई पर्वत। फिर तो अन्नामलाई पढ़ोगे ना, क्रम से चल रहे ना। पश्चिम घाट खत्म हुआ, रुका, तो फिर नाम क्या पड़ा? अन्नामलाई। फिर क्या पड़ा? कारडामम। फिर क्या पड़ा? इलायची।
नागरकोल। इलायची इलायची कार्डामम वही है ना, इलायची पहाड़ी जो, कार्डामम और इलायची एक ही है ना। हाँ इलायची उसी इसी पहाड़ी तो भारत की सबसे ज्यादा इलायची होती है, इसीलिए तो उसे इलायची पहाड़ी कहा जाता है। चलो ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, हेडिंग डाल लो, अन्ना मलाई। अन्ना की मलाई, अन्ना की मलाई। आप लोग 2 मिनट चाय पानी पी लीजिए, चाय ऐसा फिर चलते हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। तो कौन सा हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो बातें नहीं सुनना चाहिए, बच्चे लोग समझेंगे। अध्यापक हमारे कितने फंसे हैं। नॉट प्राइवेट जीवन, हमारा प्राइवेट जीवन आइए। आप लोगों ने कुछ वाली बात नहीं बताया था, यहाँ पर पत्नी को फोन करके काटे इधर से उधर, उधर से काट देता है। कौन आप बोले हम बोले थे भक्त, तो बोले हम 2 दिन एक दिन से भक्त करके 2 दिन हराने छोड़ देते हैं। इससे भी सहज नहीं है, सब समझ रहे हो। जैसे खड़ा होकर 2-4 लाख में महीना कमाना शुरू कर दोगे, उसे आओ खुद तैयारी कर दिया क्या जब शुरू। अच्छा जितना तुम जो पीता है जिंदगी में जितना इंपॉर्टेंट है उसकी कीमत क्या है, तुम बताओ तो पहले सही क्यों है बोल। ये इसका जवाब पहले लिए टकरा था बड़ा, लेकिन समझते समझते एकदम क्या मुश्किल है। अब जानते हैं सर आपको लेकिन विरोधी नहीं है, जानती है ना, बोल दे यार विरोधी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से जलता हूँ। ये जा रहा है, खून झुकाया हुआ है और पकड़ी एक तो लगा के पुकुरी से क्या ठीक है। अब जब चक्कर खाता वो जा रहा है ब्लड में, तो ऐसे लोगों से मैं क्या करता हूँ, ऐसे लोग अरे जो भैया कमा रही है, खा रही है, मेहनत कर रही है, उनका तो सैल्यूट भैया। अरे क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, क्या बात